पता कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब कितने पैसों का दावा कर रहे हैं। अब अगर वो कल को कहें कि जी मैंने तो दावा ही नहीं किया, तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे। चलिए मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे, और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई पे हमें फोकस करना चाहिए, और बाकी जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान भी बोल पड़े। वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पार्टी फंड्स के दावे का नहीं बता। लीडरशिप ने कहा है कि अंदर के मामला सामने ना लाएं। आतिफ खान की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई में कोई समझौता नहीं करते। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़। मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था, बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। जुनैद अकबर का आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज का ऐलान। मेरे और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़ियादत में जो है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़ियादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे। अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना, अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था। असद कैसर साहब साजिशी आदमी नहीं है। जब बैरिस्टर गौर साहब को ले जाके मैंने कहा कि जी बैरिस्टर गौर साहब ने आपका ये पैगाम दिया है, तो खान साहब ने फिर कहा कि हाँ ये फैसला किया है मैंने। शायद वज़रा की करप्शन की शिकायत मिली है खान को, और अली अमीन खान को ये ड्यूटी दी है कि भाई ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आपसे मांगता हूँ, तो लिहाजा अगर किसी पे शिकायत है तो उनको फारिग करें। अगर गंडापुर साहब कार्रवाई करे तो आधी पीटीआई की साबिका कैबिनेट हवालात और जेलों में हो। मेरे ख्याल में 3-4 लोगों के हवाले से सुनीद है कि वो शायद सेक हो जाएं और नए वज़रा लिए जाए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम पहले से मौजूद थी। हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 वज़ीर बरतरफ हो जाएं। पीटीआई में लड़ाई के जिम्मेदार वो हैं जो लोगों को निकलवा रहे हैं। पीटीआई में कुछ नहीं हो रहा, बस साजिशें हो रही हैं। अभी बहुत सी साजिशें पाइपलाइन में हैं। अली अमीन गंडापुर कार्रवाई करें तो पीटीआई के आधी साबिका काबीना जेलों में है। बानी पीटीआई की रिहाई की बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक हैं। बिल्ली के गले में तहरीक की घंटी कौन बांधेगा? अली अमीन गंडापुर को अभी तक बानी पीटीआई ने बचाया हुआ है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और सितम पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। अभी अवाम को मज़ीद रिलीफ देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मज़ीद IPP से बातचीत करके मुआहिदों पर नज़रसानी की जाए। हाफिज़ नईमुर रहमान का ट्वीट। सदर मुस्लिम नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मज़ीद कम होगी। मुल्की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए कोशिश है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की हसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत। We will have a saving of close to $1 trillion in terms of our debt servicing cost. We have to change fundamentally the DNA of the economy. We cannot protect our industries or without sunset clauses which are not competitive. किसी एक सेक्टर ने ठेका नहीं लिया हुआ है। ये अगर एक्सपोर्ट लेड और प्रोडक्टिव लेड ग्रोथ करनी है तो हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है।
मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। मुईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरसीलात को 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नज़र है। मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग ज़रूरी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। ज़रूरी अशिया की कीमतों में निगरानी के लिए इदारा-जाती निज़ाम बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी। IMF माहिरीन के वक्त का दौरा पाकिस्तान। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वक्त गवर्नेंस बदउनवानी की तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिल्कुल फिट है। सदर पाकिस्तान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है आसिफ अली जरदारी 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं। अफसोस सोशल मीडिया और भारतीय चैनल में मन घड़त खबरें चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर कोई सच्चाई नहीं। सियासी मुखालफिन हर बात को ट्विस्ट देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अभी मौजूद है, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही। सदर मुमलिकत से मुलाकात की इजाज़त अभी किसी को नहीं। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। और शाहीनों की शिकस्तों का सिलसिला तवील हो गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। कीवीज ने कौमी टीम के तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त दी। 265 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 222 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 3-0 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से बेन सैयर्स ने 5 विकेटें हासिल की।